आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 12th का पहला चैप्टर जो है बिलियन। तो आइए समझते हैं बिलियन क्या है। बिलियन के बारे में देखते हैं। बिलियन किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि बिलियन क्या है। जैसे कि एक मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूं कि जैसे हम पानी लिए और शक्कर लिए, तो पानी में अपन जो शक्कर डालते हैं तो शक्कर उसमें गायब हो जाती है। तो ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से शक्कर जो है पानी में गायब हो गई और क्या प्रोसेस हुई वहां पे, और इसी फिनोमिना को अपन क्या बोलेंगे केमिस्ट्री की भाषा में। अपन देखते हैं इसमें बिलियन। बिलियन क्या होता है? बिलियन जो है हमारा वो दो घटकों से मिलकर बनता है। दो घटक हमारे होंगे, एक होगा विलायक, एक होगा हमारा विलायक और दूसरा है हमारा विलेय। विलायक प्लस विलेय से मिलकर, विलायक प्लस विलेय से मिलकर क्या बनता है? बिलियन बनता है। बिलियन में दो घटक हो गए हमारे, पहला होगा हमारा विलायक और दूसरा होगा हमारा क्या? विलेय। तो विलायक किसे कहेंगे और विलेय किसे कहेंगे ये पहले हम समझेंगे, इसके बाद हम डेफिनेशन में जाएंगे। विलायक क्या होता है? बिलियन के ऐसे घटक, बिलियन के ऐसे घटक या बिलियन के ऐसे अवयव जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है। अधिक मात्रा, तो ऐसे पदार्थ, बिलियन में ऐसे पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक हो, अधिक मात्रा होगी उसे हम क्या बोलेंगे? विलायक। और बिलियन के ऐसे घटक जिसकी मात्रा कम होगी उसे हम बोलेंगे विलेय। उसे हम क्या बोलेंगे? विलेय। तो जैसा कि अभी आपको मैंने उदाहरण बताया कि पानी में यदि हम शक्कर डालते हैं तो शक्कर गायब हो जाती है, अर्थात उसमें शक्कर हो गया हमारा विलेय और पानी क्या हो गया? विलायक। तो कम मात्रा, कम मात्रा। तो बिलियन के ऐसे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बिलियन की परिभाषा। चलिए बिलियन की परिभाषा देख लेते हैं। तो बिलियन की परिभाषा देखते हैं अपन। बिलियन की परिभाषा क्या है? जैसे कि यहाँ पे है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण मतलब एक जैसे संगठन। बिलियन में दो घटक होंगे, विलायक होंगे और विलेय होंगे, वो हमको एक जैसे दिखाई देंगे। ऐसे ऐसे मिक्सचर को, ऐसे पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। तो बिलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? बिलियन। जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है, मतलब जिनसे मिलकर वो बना है वो एक जैसे हमको दिखाई देगा, अर्थात इसको हम बोलेंगे इनका कंपोजिशन एक जैसे होता है। तो बिलियन की परिभाषा ये समझ में आ गई होगी। अब आगे, जैसे कि इसके पहले मैं आपको बताया कि बिलियन में दो घटक होते हैं। बिलियन में दो घटक होते हैं, एक होता है हमारा विलायक और दूसरा होता है विलेय। अब समझते हैं कि विलायक क्या है। वह घटक जिसमें पदार्थ को घोला जाता है अथवा जो घटक बिलियन में क्या होता है? अधिक मात्रा में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विलायक। और विलेय किसे बोलेंगे? वह पदार्थ जिसे घोला जाता है। जैसे शक्कर को हमने पानी में घोला तो शक्कर क्या हो गया? विलेय। अर्थात वह पदार्थ जिसे हम घोला जाता है, अथवा बिलियन का वह घटक जिसकी क्या मात्रा क्या होती है? कम होती है। मतलब बिलियन के ऐसे घटक जिसकी मात्रा कम हो उसे हम क्या बोलेंगे? विलेय। तो बिलियन हम यहाँ पे समझाने के लिए आगे, तो बिलियन होता है विलायक प्लस विलेय से मिलकर बनता है। तो बिलियन हो गया हमारा। तो ये बात मतलब बिलियन आपको समझ में आ गया होगा। बिलियन किसे कहते हैं? एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है? बिलियन कहा जाता है। बिलियन दो घटकों से मिलकर बनता है, विलायक प्लस विलेय। विलायक किसे कहते हैं? बिलियन के ऐसे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहा जाता है। बिलियन के ऐसे घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या बोला जाता है? विलेय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम ये जो चैप्टर हमारा क्लास 12th का, इसमें हम ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें आपको फुल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलो देख लेते हैं एक बार, पहले इसके स्क्रीन में देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इसके स्क्रीनशॉट ले ले जो टॉपिक डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि पहले टॉपिक मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया, बिलियन की परिभाषा, फिर उसके प्रकार भी देखेंगे हम, फिर बिलियन की सांद्रता संबंधित परिभाषा जिसमें आपको पढ़ना है मोलरता, मोललता, पीपीएम, मोल अंश, या मोल अंश को ही अपन क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे विलेयता। विलेयता में दो प्रकार की विलेयता, एक ठोसों की द्रव में विलेयता, दूसरा है गैसों की द्रव में विलेयता। फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम और उसके अनुप्रयोग। फिर हम बताएंगे आपको वाष्प दाब, फिर हम बताएंगे राउल्ट का नियम, फिर उसी के अंदर टॉपिक चलेगा हमारा आदर्श और अनादर्श विलयन। फिर आगे देखेंगे धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन जो कि अनादर्श विलयन के प्रकार है, जो कि राउल्ट के नियम से है। फिर हम देखेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। फिर आता है हमारा अणु संख्या गुणधर्म, जो कि बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, एक 4 नंबर का। तो वह अणु संख्या गुणधर्म क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। फिर आगे है हमारा एक असामान्य अणुभार, फिर है लास्ट में हमारा वन हाफ गुणांक। इस प्रकार से आपको जो प्लेलिस्ट बनाई जाएगी उसमें सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टॉपिक वाइज। चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा हम।
फिर इसमें अपन देखते हैं बिलियन तो हो गया। अब हम समझते हैं बिलियन के प्रकार। जैसे कि ये स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, इसका भी पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, बिलियन के प्रकार। बिलियन जो होते हैं यहाँ पे भौतिक अवस्था के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा गैसीय विलयन, एक होता है द्रव्य विलयन और एक होता है हमारा ठोस विलयन। गैसीय जिस प्रकार पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें विलय जो हो हमारा जो होगा विलय, ये तीनों हो सकता है, गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। विलायक जो गैसीय विलयन होगा उसमें विलायक क्या रहेगा हमारा, कॉमन रहेगा। विलायक क्या रहेगा, कॉमन। तो ये विलायक हमारा गैस होगा, इसमें भी गैस होगा, इसमें भी क्या होगा, गैस। और द्रव्य विलयन में हमारा विलय क्या क्या हो सकता है, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है। विलायक इसमें क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, मतलब क्या रहेगा, द्रव रहेगा। इसी प्रकार ठोस विलयन में विलय क्या रहेगा, अलग अलग रहेंगे तीनों, गैस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं और क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है। और यहाँ पे जो विलायक होगा वो हमारा क्या होगा, ठोस होगा। इस प्रकार से हम विलयन के जो प्रकार थे इसमें से 3 प्रकार हमने देख लिया, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। अब हम इसके बारे में समझते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। पहला हमारा गैस में गैस का विलयन। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है 78% होती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, 78% होती है। और उसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और इन गैसों में हम यहाँ पे एक सिंपल सा उदाहरण है, एक जो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस का मिश्रण, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, गैस में गैस का। इसी प्रकार द्रव्य में गैस का हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। क्लोरोफॉर्म यहाँ पे हमारा द्रवस्था में होगा और ये नाइट्रोजन जो है जो गैसीय अवस्था में, जिसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पे विलायक के रूप में काम करेगा नाइट्रोजन गैस। कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण जो कि ठोस में गैस का होगा। कपूर क्या होता है, कपूर एक ठोस अवस्था में होगा। अब यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होती है, ऊर्ध्वपातन एक प्रोसेस होती है, मतलब कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधा वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे कपूर जो है ये ऊर्ध्वपातन के रूप में यहाँ पे काम करता है। तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन किसका हो जाएगा, ठोस में गैस का। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अगला जो विलयन का प्रकार है वो है द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन आपका ये जो चैप्टर है विलयन, इसमें पूरे टॉपिक द्रव्य विलयन पर आधारित है, जिनके बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम देखते हैं अब अगला है द्रव्य विलयन के प्रकार। द्रव्य विलयन के प्रकार में गैस में द्रव का तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन। जल में घुली ऑक्सीजन को कैसे समझते हैं, जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, वो जल में घुली ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, गेन करते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे जल में घुली ऑक्सीजन, ये हो जाएगा गैस में द्रव का। और द्रव में द्रव का क्या हो जाएगा, जैसे कि जल में घुला हुआ एथेनॉल, मतलब जल में हम एल्कोहल मिला दें, ये किसका उदाहरण हो जाएगा, द्रव में द्रव का। फिर हम देखेंगे ठोस में द्रव का। तो ठोस जैसे नमक हो गया, नमक को अपन पानी में घोल दिए, शक्कर को अपन पानी में घोल दिए, ग्लूकोज को अपन पानी में घोल दिए। हाँ, तो अब अगला हम प्रकार देखते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन में गैस में ठोस का देखेंगे, गैस में ठोस का देखेंगे हम। तो गैस में ठोस का, तो हाइड्रोजन एक गैस है जिसको पैलेडियम धातु में क्या किया गया है, विलयन बनाया गया है। तो हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में विलयन, हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम धातु में विलयन, पैलेडियम धातु में विलयन किसका उदाहरण हो जाएगा, गैस में ठोस का। इसी प्रकार द्रव में ठोस का, तो पारा जो है एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, और एकमात्र ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसको बोलते हैं ब्रोमीन। तो यहाँ पे जो धातु है, ये जो द्रव अवस्था में पाई जा रही है पारा, तो पारे का सोडियम धातु के साथ क्या कर रहे हैं हम, अमलगम कर रहे हैं, मतलब एलॉय कर रहे हैं, यहाँ पे मिला रहे हैं। ठोस में ठोस का विलयन, तांबे का सोने में विलयन, तांबे का सोने में विलयन ठोस विलयन का उदाहरण होगा। तो ये आपको विलयन के प्रकार समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में हम विलयन संबंधित परिभाषा के बारे में डिस्कस करें।